वेलकम टू अकेड हब बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का चैप्टर 8 जिसमें एक पोयम दी हुई है, ये सबसे कठिन समय नहीं। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। छोटी सी पोयम है, इजी सी। नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दवा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वो उड़ने की तैयारी में है। इसमें आपको कवि बता रहे हैं कि कितना भी मुश्किल समय हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि दोबारा शुरुआत नहीं हो सकती। ये एक बहुत ही आंधी आई, तूफान आया, एक चिड़िया का घर बिल्कुल टूट गया, उसका घोंसला बिल्कुल उड़ गया उसमें, लेकिन वो उस चिड़िया की चोंच में अभी भी तिनका है और वो उड़ने की तैयारी में है। वो फिर से अपना घर बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है, वो दोबारा से शुरू करेगी। तो कितना भी मुश्किल टाइम था, ऐसे ही आपके साथ है, कितना भी मुश्किल वक्त हो, पर ऐसा नहीं हो सकता कि आप दोबारा शुरू न कर सकें। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है एक हाथ। ठीक है, अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। तो अभी भी जो झड़ती हुई पत्ती को थामने को बैठा है एक हाथ। पतझड़ आता है, पत्ते गिरते हैं, सूखे पत्ते, तो उनको तो ऐसा लगता है ना कि ये तो एंड हो गया, बिल्कुल पत्ते सूख गए, पतझड़ आ गया, उनका खत्म हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, वो पत्ते भी काम आते हैं। कुछ लोग ना उससे अपने चूल्हा जलाते हैं, खाना बनाते हैं, तो वो भी उसको थामने को बैठा है हाथ एक। कभी आपने देखा होगा चिड़िया भी सूखे सूखे पत्तों से ही ना अपना घोंसला बनाती है, तिनकों से, तो वो वहां काम आते हैं। नेक्स्ट, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। जब कभी ऐसा लगता है ना कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, अब तो आगे कुछ सोचने के लिए है ही नहीं, पर ऐसा नहीं होता। इसमें है ना कि देखो, अगर स्टेशन पे आप खड़े हो, इतनी भीड़ है सब लोगों की, एक ट्रेन मान लो निकल गई, तो ऐसा नहीं है कि अब कोई ट्रेन ही नहीं आएगी, आप अपने घर, गंतव्य मतलब होता है डेस्टिनेशन, आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे। अभी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, एक गई है दूसरी आएगी। ऐसे ही अगर आपके सामने एक रास्ता बंद हो गया है, आपको नहीं समझ में आ रहा आगे क्या करना है, तो भगवान आपको और रास्ते खोलेंगे। ठीक है, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, अभी भी जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। ठीक है, मतलब कि कोई आपका वेट कर रहा होगा, अभी भी एक ऐसी जगह है जहां कोई आपका इंतजार कर रहा होगा। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। जब आपको ऐसा लगता है ना कभी कभी ज़िंदगी में कि कोई भी नहीं है हमारा, हम बिल्कुल अकेले हैं, पर ऐसा नहीं है। आपकी फैमिली में ज़रूर लोग आपकी केयर करते हैं, कोई ना कोई ऐसा होगा जो आपसे कहेगा, जो आपका वेट कर रहा होगा, घर पे इंतज़ार कर रहा होगा, आपकी मम्मी हो सकती हैं। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। जब भी कोई घर से बाहर जाता है, आपने देखा होगा, आप लोग खेलने भी जाते हो तो आपकी मम्मी कहती है ना, बेटा सूरज डूबने से पहले वापस आ जाना। ऐसे ही कहीं ना कहीं कोई ना कोई सबके लिए है जो उसका इंतजार कर रहा है, जिसको मतलब लोगों को आपकी केयर है, बस आपको थोड़ा सा नजर उठा के देखना है। तो अभी भी इतना बुरा वक्त नहीं है, इतना कठिन समय अभी नहीं आया है। लेखक ये कहना चाह रहा है कि आशा हमेशा, जो होप्स होती है ना, वो हर सिचुएशन में आपके सामने होगी होगी, बस आपको थोड़ा सा नजर उठा के देखना है। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से। अब आप बताओ, कथा का आखिरी हिस्सा कैसा होता है? आपने मूवीज देखी होंगी, कोई सीरियल मतलब सॉरी कोई बुक पढ़ी होगी, देखा है ना क्लाइमेक्स कैसा होता है। क्लाइमेक्स सबसे ज़्यादा टफ होता है, जब सब कुछ गड़बड़ हो चुका होता है। कोई मूवी स्टार्टिंग में अच्छी होती है ना, लेकिन जब क्लाइमेक्स आ रहा होता है ना, सब कुछ गुचड़ पुचड़ हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि भैया अब क्या होगा क्या इसमें, सब जब खराब हो जाता है ना, वो टाइम होता है कथा का आखिरी हिस्सा। तो अगर आपके साथ ऐसा है, आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है, तो बस आपको समझना चाहिए कि ये क्लाइमेक्स है, और क्लाइमेक्स के बाद क्या होता है, हमेशा हैप्पी एंडिंग होती है। उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से, सदियों से मतलब कि शताब्दियों से, सालों से, जो सबकी नानी दादी सुनाती हैं कहानियाँ दुनिया के तमाम बच्चों को। ठीक है, अब उन कहानियों में होता क्या है, अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। आपने देखा है कभी एलियंस की कहानी चल रही होती है, तो उसमें देते ना अंतरिक्ष के पार से एकदम से आपका कोई हीरो होगा, कोई राजकुमार होगा, एकदम से कोई ना कोई आ जाएगा जो आपकी हेल्प करेगा, जो खबर लेके आएगा कि हाँ अब सब ठीक हो गया है, एकदम सब बढ़िया,
सब वो जो बुरी चीज़ें चल रही थी ना वो ख़त्म हो गई हैं। वो लाएगा बचे हुए लोगों की खबर। ऐसा ही बिल्कुल सबकी लाइफ में ऐसा ही होता है कि कितना भी मुश्किल वक्त आ जाए, कितना भी, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब सब खत्म हो गया है। नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं है। ये तो क्या है, ये क्लाइमैक्स है, इसके बाद हैप्पी एंडिंग होगी। तो बस ये पोयम लिखी थी जया जादवानी ने, और मुझे लगता है अब तो आपको ये समझ में आई गई होगी बड़े अच्छे से। तो अगर आपको समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक करना और मुझे ज़रूर बताना कि कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।